आज हम हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बात करेंगे। यह एक बहुत ही दिलचस्प और महत्वपूर्ण विषय है, खासकर रसायन विज्ञान में। तो चलिए, इसे सरल तरीके से समझते हैं। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब है कि जब दो या दो से अधिक ऑर्बिटल्स मिलकर एक नया ऑर्बिटल बनाते हैं। यह प्रक्रिया तब होती है जब अणु में बंधन बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था बदलती है। इसे हम एक तरह से अणु के आकार और बंधन की ताकत को समझने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब हाइब्रिडाइजेशन के कई प्रकार हैं। सबसे सामान्य है sp, sp2 और sp3। चलिए, इन्हें विस्तार से समझते हैं। sp हाइब्रिडाइजेशन में एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल मिलकर दो समान ऊर्जा वाले sp ऑर्बिटल बनाते हैं। इसका एक उदाहरण है एथाइन C2H2। इसमें कार्बन के बीच ट्रिपल बंधन होता है। यह बंधन बहुत मजबूत होता है और इसकी रेखा सीधी होती है। अब बात करते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन की। इसमें एक s ऑर्बिटल और दो p ऑर्बिटल मिलकर तीन समान ऊर्जा वाले sp2 ऑर्बिटल बनाते हैं। इसका एक उदाहरण है एथिलीन C2H4। इसमें कार्बन के बीच डबल बंधन होता है। यहाँ पर बंधन का कोण 120 डिग्री होता है, जिससे अणु का आकार एक समतल त्रिकोण बनाता है। अब हम sp3 हाइब्रिडाइजेशन पर आते हैं। इसमें एक s ऑर्बिटल और तीन p ऑर्बिटल मिलकर चार समान ऊर्जा वाले sp3 ऑर्बिटल बनाते हैं। इसका उदाहरण है मीथेन CH4। यहाँ पर चार बंधन होते हैं और बंधन का कोण लगभग 109.5 डिग्री होता है। यह एक टेट्राहेड्रल संरचना बनाता है जो बहुत स्थिर होती है। हाइब्रिडाइजेशन का एक और महत्वपूर्ण पहलू है कि यह हमें अणुओं की भौतिक और रासायनिक गुणों को समझने में मदद करता है। जैसे अगर हम sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाले अणुओं को देखें तो वे आमतौर पर अधिक स्थिर होते हैं, जबकि sp हाइब्रिडाइजेशन वाले अणु अधिक प्रतिक्रियाशील होते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन न केवल हमें अणुओं के आकार और बंधन के बारे में जानकारी देता है, बल्कि यह हमें यह भी बताता है कि अणु कैसे एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं। यह रसायन विज्ञान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो हमें अणुओं की दुनिया में गहराई से जाने का मौका देता है। याद रखें, हाइब्रिडाइजेशन एक साधारण प्रक्रिया नहीं है, लेकिन इसे समझना बहुत जरूरी है। इससे आप रसायन विज्ञान के अन्य जटिल विषयों को भी आसानी से समझ पाएंगे। तो अगली बार जब आप किसी अणु के बारे में सोचें, तो उसके हाइब्रिडाइजेशन को जरूर याद करें। यह आपको उसके गुणों और व्यवहार को समझने में मदद करेगा।